मैं चली अपने मायके की गली, नहीं लौटूंगी ससुराल अब 5 दिन मैं। अब तो ना चाहे गौरव मुझे 10 फोन कर ले, मैं नहीं 5 दिन जाने वाली। मम्मी जी, मैं सोच रहा था कि रसोई में गीजर ना लगवा ले। गीजर? अरे रसोई में गीजर की क्या जरूरत है? ज्योति के ना मम्मी हाथ सूजे पड़े हैं, पूरे लाल हो गए। ठंडा पानी है ना बहुत। ठंडा पानी है ना बहुत? क्यों मायके में उसने कभी पानी को हाथ नहीं लगाया था? हिमालय में रहते हैं क्या हम, या वो राजस्थान से आई है जिसने पानी को कभी हाथ ही नहीं लगाया था? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, ज्योति भी तो इस घर की सदस्य है, उसे भी तो ठंड लगती है ना। घर की सदस्य है तो क्या सिर के ऊपर बिठा लूं? आज गीजर की डिमांड कर रही है, कल को बोलेगी गर्मी आ गई है रसोई के अंदर एसी लगवा दो। तो बिल क्या इसका बाप भरेगा? मुझे लगता है कि इस चश्मे की ना जरूरत अब तुझे होगी है। तुझे सिर्फ अपनी बीवी दिखाई देती है, अपनी माँ तो बिल्कुल तुझे दिखाई नहीं देती। गुलाम बनता जा रहा है तू तो, सिर्फ उसी की बात सुनता है। मैंने तो कभी रसोई का काम ही नहीं किया था, मेरी तो ना कभी एड़ियां फटी थी ना कभी हाथ ठंडे हुए थे। अरे बेअकल, इतना तो सोच कि ये औरत तो घर गृहस्थी के काम में जब तपती है ना तभी कठोर बनती है और सख्त बनती है, तभी अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चला पाती है। मम्मी आप कर रहे हो 1995 की बातें, अब 2026 चढ़ गया है। जरूरी नहीं है कि आपने जो सहा है वो आपकी बहू भी सहे। एक गीजर के लिए तो बोल रही है, इसमें डिमांड वाली क्या बात होगी मम्मी? दिमाग ना मेरा खराब कर, वो भी वहीं खड़ी देख रही है। जाके कपड़े नहीं धोने क्या? चली जा ऊपर अब। ये गरीब घर की लड़कियां ना ऐसे ही होती हैं, मायके में तो कोई सुविधा मिलती नहीं है, ससुराल में आके सोचती हैं गीजर भी हो, एसी भी हो, हीटर भी हो, यहाँ पे उन्हें सब कुछ चाहिए। काम चोर है काम चोर, ये सारे काम ना करने के बहाने लगा रही है बस। जा तू भी यहाँ से, इसकी बातें ना इतनी सुना कर। बड़ा आया बीवी का गुलाम, लगवा दो इसे गीजर। मैं चली अपने मायके की गली, नहीं लौटूंगी ससुराल अब 5 दिन मैं। अब तो ना चाहे गौरव मुझे 10 फोन कर ले, मैं नहीं 5 दिन जाने वाली। मम्मी मम्मी। अरे अंजलि, तू अचानक कैसे? बस मम्मी, मेरा तो ना बड़ा मन उदास हो रहा था, मैंने सोचा कि नई भाभी से जाके मिल के आती हूँ, क्योंकि मम्मी शादी के टाइम भी ना मैं जल्दी वापस चली गई थी। और मम्मी ठंड में ना ससुराल में सही बताऊँ काम ही नहीं हो रहा था मेरे से तो। और कहाँ है मम्मी नई भाभी? अरे ऊपर ही है तेरी भाभी, कपड़े धोने गई है। चलो मम्मी, मैं भाभी से मिल के आती हूँ। हाँ हाँ, मैं चाय बनाती हूँ तब तक। अरे मजा ही आ गया, अचानक मेरी बेटी आ गई आज तो। भाभी। अंजलि तू? हाँ भाभी, बहुत दिन से आपसे मिली नहीं थी ना, इसलिए आपसे मिलने चली आई। अब 4-5 दिन ना आपके पास ही रहूंगी। क्या हो गया भाभी? ये क्या भाभी, आपके हाथ इतने लाल और इतने सूजे पड़े हैं। भाभी क्या आप सारा काम ठंडे पानी में करते हो? हाँ अंजलि, वो सारा दिन बर्तन हो जाते हैं ना तो ठंडे पानी से बर्तन धोती हूँ, इसलिए हाथ ना मेरे सूज जाते हैं। पर पहले तो भाभी बर्तन धोने वाली लगी हुई थी। गीजर बोल दो ना भाभी मम्मी को कि लगवा दे। चलो मैं बोल देती हूँ। अरे नहीं अंजलि रुक, पहली लड़ाई हो के हटी है तेरे भैया के साथ गीजर के लिए। क्या गीजर के लिए लड़ाई? हाँ अंजलि। अच्छा भाभी आप टेंशन मत लो, मम्मी को तो ना मैं सबक सिखाऊंगी। चलो भाभी अब नीचे चल के ना चाय पीते हैं, ठंड में आई हूँ, ठंड बहुत लग रही है।
जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। घर में सुख शांति बनाए रखना माँ लक्ष्मी। अरे बहू, नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? हाँ जी मम्मी, बस ले आई नाश्ता आपका। अरे चाय भी नहीं पी सुबह से। अरे तू कहाँ लगी है? रसोई में साथ तेरी भाभी के? बस भाभी बना रहे थे, मैं डाल के ले आई। अरे ये क्या अंजलि, ये डिस्पोजल, ये कटोरा, अरे क्या है ये सब? मम्मी ठंड कितनी ज्यादा है, इतनी ठंड में सारे बर्तन धोने कितना मुश्किल काम है। और मम्मी भाभी के हाथ भी सूजे पड़े हैं, सारे लाल हुए पड़े हैं हाथ। तो मम्मी आज से ना आपको खाना डिस्पोजल में ही मिलेगा। और जो बस खाना बनाने वाले बर्तन हैं वो सिर्फ भाभी धो लेंगे मजबूरी में। मैं नहीं खाने वाली ये डिस्पोजल में, भंडारे में आई हूँ क्या? और अंजलि, तेरी माँ भी तो पहले बर्तन धोती थी, और तू ससुराल में बर्तन नहीं धोती क्या, जो तुझे अपनी भाभी की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है? धोती हूँ मम्मी बर्तन तो मैं, पर मम्मी मेरे ससुराल वाले ना मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। अब मैं 5 दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ तो पीछे से सारा घर संभालेंगे ना। मम्मी आप तो ना भाभी को तकलीफ में मायके जाने देते हो, ना ही उनकी किसी काम में मदद करवाते हो। मम्मी आपकी ना ये सोच बनी हुई है कि जो सब कुछ आपने सहन किया है वो सब कुछ आपकी बहू भी सहन करे। मम्मी ये जरूरी तो नहीं ना, आप भाभी की तकलीफ तो देखो, भाभी को एक गीजर लगवा दो ना, उनके हाथों की हालत तो देखो मम्मी। क्या हालत देखो अंजलि, ये तो गरीब घर से आई है, इसे तो आदत है ठंडे पानी में काम करने की, और तू अपने साथ क्यों तुलना कर रही है? यहाँ तो तुझे सारी सहूलतें मिल रही थी, तभी तेरे ससुराल वाले तुझे सारी सहूलतें दे रहे हैं ना। तो क्या मम्मी गरीब घर की लड़कियों को ठंड नहीं लगती? बोल तो तू अंजलि बिल्कुल सही रही है, लगवा ही देती हूँ गीजर मैं भी। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जब भी लड़के की शादी की बात आती है ना तो सोचते हैं कि हमारे बेटे का घर बस जाए, बस कोई गरीब घर की लड़की मिल जाए, बस एक बार बेटे की शादी हो जाए। गरीब घर की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। गरीब घर की लड़की के जो परिवार वाले हैं वो तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी बड़े अच्छे घर में जा रही है, बहुत परफेक्ट घर है उसके लिए, सारी सहूलतें हैं, अमीर घर में जा रही है। माँ बाप तो खुश हो जाते हैं, परंतु उस लड़की को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, रोज ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम गरीब घर की हो, तुम्हें क्या ठंड लगेगी, तुम्हें तो पानी में काम करने की आदत है, तुम्हें तो ऐसे है, तुम्हारा तो रहन सहन ऐसे है। बात बात के ऊपर गरीबी का ताना दिया जाता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि दोस्तों, गरीबों को भी ठंड लगती है, गरीब घर की लड़कियों को भी ठंड लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता देख रहे हो ना तो पहले 10 बार यहाँ से दिमाग से सोचो कि गरीब घर की लड़की लेके तो आ रहे हो, पर तो उसे एडजस्ट कर पाओगे? बात बात पे ताने तो नहीं दोगे? बात बात पे ये तो नहीं बोलोगे कि गरीब घर की लड़की है, इसका तो ऐसे है, इसका तो रहन सहन ही बेकार है, इसके तो मायके वाले ऐसे हैं, इसको तो रहने सहने की अकल नहीं है, इसके तो कपड़े घटिया हैं, पहनने का तरीका नहीं आता, हमारे घर के रीति रिवाज नहीं आते। तो ये लड़कियों को ना बहुत चुभता है। माँ बाप को भी ये चीज चाहिए मेरे हिसाब से कि अपने से किसी बड़े घर में कभी भी अपनी लड़की की शादी ना करें। रिश्ता बराबरी में ही करना चाहिए, जहाँ पे अपने बराबर वाले हों। किसी भी गरीब लड़की के ना माँ बाप को सपने देखने ही नहीं चाहिए कि हम अपनी बेटी का अच्छे घर में शादी कर दे। वो जितनी सुखी गरीब घर में रहेगी ना, उतनी सुखी वो अपने से ऊंचे घर में नहीं रह सकती, क्योंकि वहां पे उसे तानों की बौछार डेली पड़ेगी, रोज सुनाया जाएगा। तो स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो इसे शेयर जरूर कर देना, और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना कितनी लड़कियों को ये ताने सुनने पड़ते हैं अपने ससुराल वालों के मुंह से।